आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज हमारा क्लास रहेगा परसेंटेज का क्लास 4। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अर्थमेटिक को बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं। 3-4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ रखा है। ये हम लोग अभी परसेंटेज चल रहा है, 3 क्लास हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब जाइए देखिए और बताइए हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं। आज हमारा क्लास रहेगा परसेंटेज का क्लास 4। देखिए यदि आप प्रतिशत का क्लास 3 देखे होंगे तो हमने यहाँ तक लाके क्वेश्चन को छोड़ा था, यानी कि जस्ट इसके पीछे जो क्वेश्चन पढ़ाए थे सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। अब क्या करेंगे, उसी टाइप को आगे बढ़ाएंगे, उस एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे कि उससे रिलेटेड संख्या पर आधारित किसे एडवांस क्वेश्चन को डालता है और कैसे भाषा संबंधी प्रश्न को पूछता है। आइए देखते हैं आज के क्लास का 4। और देखो ये जब क्वेश्चन ये जो पढ़ा रहे हैं ना, अब ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट आना शुरू हो चुका है, यानी कह सकते हैं सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट वो भी है, बिना बेस तैयार किए बनने वाला है नहीं। तो जो पहला दूसरा और तीसरा क्लास यदि बढ़िया से आप नहीं देखिएगा तो ये भिन्न वगैरह जब करेंगे समझ में उतना आएगा नहीं। आएगा, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 32% 10% का भिन्न निकलना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोफेसर देखिए, चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। अच्छा ठीक है, यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 66 किलो हो तो अब खपत कितनी। देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। और अर्थमेटिक बार बार बोलते हैं लैंग्वेज प्रश्न है, भाषा संबंधी प्रश्न है। यदि आप भाषा को समझ जाइएगा 80 से 90% क्वेश्चन खत्म, 10% ही कैलकुलेशन रहता है जो गुणा भागा होता है। बाकी 80 से 90% आपके मेंटलिटी को समझना होता है कि भाषा को आप कैसे समझ पा रहे हैं। अगर पूरी तरह समझ गए तो क्वेश्चन बन गया, आप नहीं समझ पाए क्वेश्चन तो उसी में उलझते रह जाइएगा, आधा घंटा 20 मिनट चल जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो, जब किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ेगा, मान लो कि चीनी का मूल्य बढ़ेगा, आटा का मूल्य बढ़ेगा, चावल का मूल्य बढ़ेगा। जैसे आप बाज़ार जा रहे थे और चावल खरीदने जा रहे थे, हर एक महीना आप चावल खरीदने जा रहे हो। इस बार गए तो पता चला कि चावल के मूल्य में वृद्धि हो गया। ठीक, एक थोड़ा सा और उदाहरण लेकर समझाएंगे। यहाँ पे पैसा लेकर के समझा रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। मान लो तुम हर एक महीना 100 रुपये लेकर जाते थे बाज़ार। को रुपया 100 रुपया। एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देते हैं हम, आपको पता है। पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बनाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये क्यों कॉन्स्टेंटली है, इसके लिए क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि तुम 100 रुपया लेके बाज़ार जाते थे और बस 100 रुपया में हर एक महीना चीनी लाते थे और 100 रुपया के इतना चीनी मिल जाता था कि आपका एक महीना का काम हो जाता था। माने अब चीनी खरीदना नहीं पड़ता था पूरे एक महीना तक। ठीक, अब तुम बाज़ार गए तो फिर बाज़ार जाओगे तो को रुपया लेके जाओगे, 100 रुपया लेके जाओगे। लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि नहीं सर, चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गया, यानी कि अब वो आपसे 32 रुपया ज़्यादा मांग रहा है, यानी कि को रुपया मांग रहा है, 132 रुपया। यानी कि अगर मान लो तुम पहले 5 किलो चीनी ले रहे थे 100 रुपया में, तो अभी भी 5 किलो लाओगे क्योंकि खपत तो उतना ही है, परिवार वही है। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 132, यानी कि जो 100 रुपया दे रहे थे अब कितना देना होगा, 132। तो क्या किया 100 रुपया वाले, यानी कि यदि आपको पैसा नहीं बढ़ाना है तो ये क्या बोल रहा है कि देखो मेरे भाई, एक काम करते हैं, जो तुम पहले 5 किलो हमको चीनी दे रहे थे कुछ कम दो, कुछ कम दो। कितना कम दो निकालना है, और इतना ही कम दो। जितना कम मतलब ये नहीं चाहता है कि पूरा का पूरा कम दो, इतना हम चाहते हैं कि तुम हमसे 32 रुपया ज़्यादा मांग रहे हो लेकिन खर्च में केवल 10% का वृद्धि हो, यानी कि सिर्फ हमसे तुम 110 रुपया ले लो। कितना रुपया ले लो, 110 रुपया। 132 मांग रहे हो, 110 ले लो। हम सिर्फ अपने खर्च में 10% ही बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ा कितना, 32, और हम बढ़ाना कितना चाहते हैं, मात्र 10%, यानी 10 रुपया। तो चीनी या कुछ कम देगा। ठीक, तो पहली बात, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर पहले चीनी आप कितना खरीदते थे। पहले चीनी यानी कि मूल खपत पूछता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं कि ओरिजिनल खपत क्या है, प्रारंभिक खपत क्या है। यानी कि पहले चीनी का प्राइस बढ़ने से पहले आप 100 किलो चीनी खरीद रहे थे, पहला सवाल पूछ सकता है। दूसरा सवाल पूछेगा कि अब चीनी की खपत कितनी है, मतलब अब चीनी आप कितना ले पा रहे हैं, क्योंकि जब चीनी का प्राइस बढ़ेगा तो चीनी हम थोड़ा कम खरीद पाएंगे। यानी कि ये भी पूछ सकता है कि अब चीनी कितना खरीद रहे हैं, 2 सवाल पूछा। तीसरा ये भी पूछ सकता है कि अब खपत में कितने किलो की कमी हुई, यानी कि अब पहले से 100 किलो कम चीनी खपत कर रहे हैं, यानी 100 किलो कम खरीद पा रहे हैं। तो 3 सवाल पूछता है। सब इसी में फर्स्ट क्वेश्चन में समझा देंगे। हमसे सवाल एक पूछ रखा है, बाकी दोनों तीनों सब निकालना सिखा देंगे। ध्यान से समझो, और बनाना जो सिखाएंगे वैसे ही बनाना है। ठीक, ज़्यादा 2-4 मेथड नहीं समझाएंगे कि ही बनाना है। ध्यान से समझिए। कोई आर्टिकल का प्राइस कितना था, 100 रुपये प्रति केजी। ठीक, 100 था। अब हम दुकानदार के पास जा रहे हैं तो हमसे 100 रुपया मांग रहा है, 132। ठीक, हम बोले करना क्या ये बताओ। तो बोला कि सर देखिए खपत में कुछ कम करिए
और हमारे सिर्फ खर्च में जो है वृद्धि कितना हो, मात्र 10% का, यानी कि 100 था, वो मांग रहा है 132, हम देना कितना चाहते हैं 110। तो कुछ ना कुछ खपत में कमी करना होगा, तो वही निकालेंगे मेरे भाई कि कमी कितना करना होगा। देखो ध्यान से देखना, हमने कमी परसेंटेज कहीं नहीं निकाल रहे हैं, हम कमी निकाल रहे हैं। तो बोले सर कि कमी निकालने के लिए आपको दुकानदार मांग रहा है 132, आप दे रहे हैं 110, आपको कमी यानी कि 22 रुपया कम दे रहे हैं। वेरी गुड। और कमी हमेशा मेरे भाई किससे होता है, ज़्यादा से होता है। कमी हमेशा किससे होता है, हम बोले 22 रुपया कम किससे दे रहे हैं, तो 22 रुपया कम किससे दे रहे हैं, 132 रुपया से 132 रुपया मांग रहे हैं। अब ये कटने लायक रहे तो कटाना है, और नहीं कटने लायक रहे तो छोड़ देना है। अब ध्यान से समझना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है, 11/66 क्या इंडिकेट कर रहा है, नीचे वाला हमेशा क्या होगा मेरे भाई, मूल खपत। मूल खपत इसको बोलते हैं ओरिजिनल खपत, यानी एक परिवार का खपत पैसा बढ़ने से पहले या पैसा घटने से पहले कितना खपत होता है उसको बोलते हैं मूल खपत, प्रारंभिक खपत। ठीक, तो ये है मेरा ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल खपत इसको बोलते हैं। ऊपर वाला क्या होता है मेरे भाई, ये बढ़ा और घटा दोनों आता है, ये बढ़ा और कभी क्या आएगा इसका मान घटा। बोले सर कि बड़ा घटा कब आएगा, देखो जब मूल्य में वृद्धि होगा, मूल्य में क्या होगा, वृद्धि, 32% क्या हो रहा है, वृद्धि, तो ऊपर वाला बढ़ा हुआ मानाएगा। अगर मूल्य में कमी होगा तो नीचे वाला ऊपर वाला घटा हुआ मानाएगा। नहीं, ऊपर वाला हमेशा चेंज होता रहेगा, कब वो बढ़ा हुआ मानेगा और कभी घटा हुआ मानेगा, नीचे वाला चेंज नहीं होगा। ये ओरिजिनल खपत है, प्रारंभिक खपत है। ठीक, तो आज आप समझते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब खपत कितनी है। अब का मतलब ये हुआ मेरे भाई नया खपत, अब का खपत यानी कि न्यू खपत। ठीक, वर्तमान खपत, समझ पा रहे हो। मूल खपत वो होता है जो पहले वाला खपत था, मूल बढ़ने से पहले। ठीक, तो आते हैं समझते हैं। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर पहले जो है वो 66 kg कर रहा था, तो अब खपत कितनी है। हम बोले कि और कुछ दिया है, तो बोला कि सर देखिए मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी केजी थी, 66 किलो, यानी कि मूल्य नहीं बढ़ा था तो वो व्यक्ति जो है 1 किलो चीनी ला रहा था, 66 किलो। हम बोले कि पहले रेशियो में खपत कितना था, तो बोले सर कि रेशियो में भी 66 था, लेकिन रियल में भी कितने था, 66 kg। तो यहाँ पे 66 का मान 66, तो 1 का मान कितना, 1। अब देखो यहाँ से कभी कभी दे देगा ना कि सर यदि वो 11 kg अधिक चीनी खरीदता, यहीं पे अगर 66 ये जो केजिया था, ये मूल खपत ना दे करके सिर्फ ये बोलता कि सर यदि वो 11 kg अधिक खरीद रहा है, 11 kg अधिक, ये 66 है। ठीक, तो यहाँ पे 66 की जगह क्या लिखते, 11। वो देखना होगा कि ये जो वैल्यू दिया है 66 kg किसका दिया है, बढ़ा हुआ मान दिया है कि घटा हुआ, कि प्रारंभिक खपत दिया है कि अभी का खपत दिया है। तो हम बोले कि मूल खपत पहले इतना खपत कर रहा था, तो अब खपत यानी कह सकते हैं कि सर अब यानी कौन सा, वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत कितना है, तो बोले सर कि वर्तमान खपत वहीं तो आपसे पूछ रहे हैं। हम बोले कि देखो पहले 66 किलो रेशियो में खपत कर रहा था, अब 11 किलो क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि खपत में अभी क्या हो रहा है, कमी। तो ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, कमी हो रहा है ना, कि खपत में कितने की कमी किया जाए, खपत में इतनी क्या है, कम कर दी, तो ऊपर वाला क्या हो गया, कमी। तो 66 पहले खपत कर रहा था, अब 11 को कम खपत करेगा, यानी कि कह सकते हैं कितना, रेशियो में 55। तो रेशियो 1 का मान 1, तो 55 का मेरा भाई मान कितना हो जाएगा, 55। यानी कि अब जो है, अब चीनी का मूल्य बढ़ने से अब वो व्यक्ति कितने केजी खपत करेगा, 100 केजी चीनी खरीद पाएगा, मात्र 55 किलो। देख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनाना है। ठीक, अगला बेरा में ये 100 भी नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। आज 1-2 क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करेंगे ना, और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसे देखिए, ये बोल रहा है कि सर देखिए चीनी के भाव में ना 30% की वृद्धि हुई। फिर वही कॉन्सेप्ट, तो एक परिवार क्या कर रहा है, अपनी खपत में कुछ ना कुछ कमी कर दे रहा है। पैसा बढ़ेगा तो कंजप्शन, यानी कि जितना पहले चीनी खरीद रहा था अब थोड़ा कम खरीद पाएगा। इतना कम कर दिया कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। मांग रहा है दुकानदार 130 रुपया, लेकिन देना कितना चाहता है, मात्र 110 रुपया। वो मांग रहा है कितना, 130, दे रहा है कितना, 110। ये सोच रहा है कि मात्र 10 रुपया हमारा पे लोड पड़े। ठीक, तो बोल रहा है कि सर यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी थी, यानी कि पहले जो है व्यक्ति जो भी पैसा लेके जा रहा था, 100 किलो चीनी ला रहा था, 390 किलो, तो अब जो चीनियाँ है कुछ कम लाएगा, क्या है कि मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट करेंगे, 100 लिखना है तो लिखो, अब नहीं लिखना है तो छोड़ दो मेरे भाई। अब गया कितना, 130 रुपया मांग रहा है दुकानदार, दे रहा है कितना, 110। हम बोले कि कमी करना होगा। हम बोले कितना का कमी करना होगा, तो बोले सर कि देखिए कमी आपको करना होगा 20 का। 110 मांग रहा है, 130 मांग रहा है, 110 दे रहे हैं, 20 का कमी करना होगा किससे, 130 से। और ये कट जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 2/13। यानी कह सकते हैं कि सर ये जो है प्रारंभिक यानी ओरिजिनल खपत, यानी कि प्रारंभिक खपत इसको बोल सकते हैं क्या,
कि मूल्य वृद्धि होने से पहले वो व्यक्ति, वो परिवार रेशियो में कितने केजी खपत कर रहा था, 13 केजी। अब जो है वो 2 किलो का क्या करेगा, कमी करेगा, रेशियो में 2 का क्या करेगा, कमी करेगा, क्यों? क्योंकि मूल्य बढ़ा हुआ है। तो सर कि कह सकते हैं कि रेशियो में पहले उसका खपत कितना था, 13, लेकिन रियल में उसका खपत कितना था मूल्य वृद्धि होने से पहले, 390। तो 3 का मान 13, तो 1 का मान 13 या 39, 1 का मान कितना हो जाएगा, 30। तो हमसे पूछ रहा है कि सर अब खपत कितनी है। अब खपत का माने मेरे भाई क्या पूछ रहा है, अब यानी अब कौन का, वर्तमान का, यानी कि अगर प्रेजेंट खपत हमको निकालना है तो बोलिएगा कि सर देखिए 13 को पहले खपत कर रहा था, अब 2 का कमी करेगा, नहीं कि सर अभी जो है रेशियो में कितना खपत करेगा, 11, रेशियो में 11 है ना, खपत करेगा, 2 का कमी हो गया। ऊपर वाला बार बार समझा रहे हैं कि देखो इतना का कमी होगा, यानी कि ऊपर वाला जो मान आता है, जो कम अगर कमी करेगा तो कम का मान आता है, वृद्धि करेगा तो ज़्यादा का मान आता है, यानी ऊपर वाला बढ़ता है घटता है, वो मान चेंज होता है, नीचे वाला हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। तो 1 का मान 30, तो मेरे भाई 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 या 300, यानी कह सकते हैं कि सर अभी जो है ना वो व्यक्ति 330 केजी ही चीनी खरीद पा रहा है। दिखाई दे रहा है ना, पहले 390 खरीद रहा था, अब कितना खरीद पा रहा है, मात्र 330। दिख रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है। देखो ये जस्ट उसका थोड़ा अपोजिट है ना, एक क्वेश्चन इसका भी बना दे रहे हैं, फिर आप बनाइएगा। बोले सर देखिए चीनी के भाव में 30% का कमी हो गया, ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा तो देखिए 30% का क्या हो रहा है, वृद्धि, लेकिन अबरी बार वही व्यक्ति जा रहा है तो दुकानदार बोल रहा है कि सर चीनी के मूल्य में 30% की क्या हो गया, कमी, तब तक खुश हो जाएगा। वो क्या चाहता है, आगे सुनिए। बोल रहा है कि सर चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी पर खर्च केवल 16% ही कमी हो। यदि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 60 था तो अब खपत कितनी, अब ध्यान से समझो। मान लो 100 रुपया बाजार लेके जाता था, तो अब दुकानदार बोल रहा है कि सर 30% का कमी हो गया, यानी कि अब आपको 17 रुपया देना है। कौ रुपया देना है, 17 रुपया, 30% कमी हो गया। तो ये जो व्यक्ति जो चीनी खरीदने गया है, ये दिमाग लगा रहा है, बोल रहा है कि नहीं आप चीनी क्या करिए, कुछ ज़्यादा दे दीजिए, जिससे हमारा 30 रुपया जो बच रहा था, हम चाहते हैं कि 30 रुपया ना बच करके मात्र 16 रुपया बचे। ठीक, यानी कि जो 14 रुपया बचा वो 14 रुपया और खर्च कर दे रहा है चीनी पे, यानी कुछ ना कुछ और चीनी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर खपत पहले चीनी की खपत कितनी थी, 60, पहले 60 था, तो अब कुछ ज़्यादा होगा ना, चीनी का प्राइस कम हुआ है तो कुछ ज़्यादा होगा। वहीं पूछ रहा है कितना होगा, आ जाओ देखते हैं। बहुत तरीका होता है इसका बनाने का, हम जो अभी सिखाए हैं उसी चीज़ का यूज करेंगे। क्या मेरे भाई, जब 100 से प्राइस बढ़ता था हम लोग तो बढ़ा के लिखते थे ना, अब जब घटेगा तो घटा के लिखेंगे। चीनी के मूल्य में 30% का कमी हो गया, यानी कि पहले चीनी का मूल्य अगर मान लो चीनी का कितना था, 100, लिखना नहीं है, तो अब कितना हो गया, 70। हम बोले और बता, ये जो बोल रहा है व्यक्ति कि अब जो है ना हमारा चीनी का जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है अब बढ़ा दीजिए, जिसमें हमारा खर्च केवल 16% की कमी है। 16% का कमी का माने हुआ, पहले 100 रुपया दे रहा था, दुकानदार कितना मांग रहा है, 70, वो 16% कम, यानी ये देना कितना चाहता है, 84 रुपया। ये देना कितना चाहता है, 84 रुपया। ठीक, क्योंकि 16 रुपये वो बचाना चाहता है। तो हम बोले कि अब वृद्धि करना होगा। अब क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। देखो अबरी बार वृद्धि, इसमें बोल रहा है कितने की वृद्धि कर दी जाए, तो अभी क्या निकालना होगा, वृद्धि, सॉरी परसेंटेज नहीं मेरे भाई, प्रतिशत नहीं निकाल, हम सिर्फ निकाल रहे हैं कि वृद्धि कितना करना होगा, बस काम खत्म। तो बोले सर कि आपको वृद्धि करना होगा 14 का, कितने का, 14 का। ठीक, ये 14 का। हम बोले किस से, तो बोले सर कि 70 से। वेरी गुड। इसका माने ये हुआ कि सर नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला बार बार बता रहे हैं कि नीचे वाला प्रारंभिक खपत होगा मेरे भाई, मूल्य खपत होगा, यानी कि मूल्य बढ़ने से पहले या घटने से पहले जो ओरिजिनल खपत होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक, और ये कट जाएगा, यानी 1/5, यानी कह सकते हैं कि सर पहले वह रेशियो में वो 5 केजी खपत कर रहा था, अब जो है इतना का क्या करेगा, वो ज़्यादा खपत करेगा। कितना ज़्यादा, 1 किलो ज़्यादा। बोले करना क्या ये बता। तो बोले सर पहले वो रेशियो में 5, लेकिन वैल्यू में कितना खपत कर रहा था, 60। तो 5 का मान कितने मेरे भाई, 60। तो 1 का मान कितने, 12। तो हमसे पूछ रहा है कि अब खपत कितनी है, खुद से बताना, तुम खुद से बताना। यहाँ पे एक साइन लगा दे रहे हैं प्लस का। ठीक, ये इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई कि अब 1 किलो ज़्यादा खपत करेगा, और इस वाला में साइन लगा दे रहे हैं माइनस का कि अब 2 किलो कम खपत करेगा। ठीक, यहाँ पे लगाना है तो आप लगा सकते हैं कि अब सर 11 किलो कम खपत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि सर अब जो है वो 1 किलो ज़्यादा खपत करेगा, यानी कि अब जो है वर्तमान खपत, यानी कह सकते हैं सर प्रजेंट जो खपत है, पहले 5 किलो खरीद रहा था, अब 1 किलो ज़्यादा, यानी कि अब खपत कितना है, 6।
और 1 का मान कितने हैं मेरे भाई 12, तो 6 का मान कितने हैं 72, यानी कि अब जो है वो व्यक्ति को किलो चीनी खरीद पाएगा 72 किलो। उम्मीद है इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको क्या करना है मेरे भाई, प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस करिए, जितने प्रैक्टिस करिएगा एक ही क्वेश्चन को बार बार क्या करना है, बनाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसका एडवांस भी बता रहे हैं, अभी आएगा सब आएगा। ये बहुत नॉर्मल है। अभी CPSP सॉरी न्यू प्राइस और ये ओल्ड प्राइस सब पूछेगा इसी में। आ जाओ देखते हैं बड़ा सर। देखिए चीनी के भाव में 10% की कमी की वजह से एक आदमी 1 रुपये में 15 kg अधिक चीनी खरीदता है, तो वास्तविक खपत कितनी है। देखो इसमें अंतर ये है ना, इसमें 2 परसेंटेज के रूप में दिया था, ठीक, कि सर चीनी के मूल्य में इतना का कमी हुआ, ये सिर्फ 16 की कमी करना चाहता है, ये कहीं दिया है। तो और आसान है क्या कि दुकानदार भी गया फिर से वो व्यक्ति, तो दुकानदार बोल रहा है कि देखिए अब चीनी के मूल्य में 10% का कमी हो गया। 1 रुपये में मेरे भाई जब पैसा सेम हो, पैसा क्या हो, कांस्टेंट हो, ध्यान से समझना, पैसा क्या हो, कांस्टेंट। कैसे पैसा कांस्टेंट है, मान लो व्यक्ति 100 रुपया लेके जाता था बाजार पहले चीनी खरीदने, तो 100 रुपये में कुछ ना कुछ चीनी खरीद के लाता था, 2 किलो 4 किलो 5 किलो, मान लो जितना लाता था, मैं पता नहीं। अभी भी वो व्यक्ति कितने पैसा लेके गया, 100। पैसा क्या है, सामान है। लेकिन अब चीनी का प्राइस में 10% का कमी हो गया, तो वो व्यक्ति ये नहीं बोल रहा है कि ठीक है 10 रुपया हमको दे दीजिए, नहीं, वो बोल रहा है कि अभी भी 100 रुपया लीजिए, चीनी क्या करिए ज़्यादा दीजिए। तो पैसा क्या है, कांस्टेंट है। पैसा क्या है, सामान है। तो पैसा जब कांस्टेंट हो और सिर्फ खपत हमसे पूछे तो पैसा का यूज नहीं होता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसमें उलझ जाइएगा, क्योंकि 1 रुपया है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं कहीं देता है 3500 3600 4000 5000, और सिर्फ कंजप्शन हमसे पूछे कि कितना खपत है तो पैसा का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। देखिए कैसे, अब ध्यान से समझना। पैसा कितना था, 100 रुपया हमको चीनी का पहले क रुपये में खरीदते थे, 100 रुपये लेके जाते थे। अब बोल रहा है कि नहीं सर अब आपको 10% कम, यानी कि अब मात्र आपको 90 रुपया देना होगा। हम बोले बिल्कुल, क रुपया कमी हो गया। तो बोले सर कि 10 का कमी होगा, सॉरी अधिक बढ़ा है कि सर 15 kg अधिक चीनी क्या कर रहा है, खपत ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो हम बोले ध्यान से समझना, तो बोल रहा है कि खपत तो वास्तविक खपत कितनी है। हम बोले कि अब जो है कितने का वो वृद्धि करेगा। तो बोले सर देखिए अब 10 का कमी हो गया। बोले किससे, तो बोले सर कि 10 का कमी हो गया, ठीक है, यानी 10 का वृद्धि करेगा। 10 का वृद्धि किससे करेगा, तो बोले सर कि 90 से करेगा। ध्यान से समझना, इसका माने हुआ कटने लायक रहे तो कटा लो। तो बोले सर कि 1 बटा कितना आ गया, 9। इसका माने हुआ कि सर कह सकते हैं कि ये जो है उसका वास्तविक खपत है। चीनी का मूल्य बढ़ने से पहले वो क रुपया का खपत कर रहा था, तो बोलेगा सर कि चीनी का मूल्य बढ़ने से पहले वो जो है 9 kg का खपत कर रहा था। हम बोले ऊपर वाला क्या है, तो बोले सर कि 10% कमी के कारण वो इतना का क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि ये क्या है, बढ़ोतरी, यानी इतना क्या है, बढ़ा है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से एक पॉइंट समझने वाला है। क्या यहाँ पे सॉरी प्लस लिखने वाले थे, क्या लिखा रहा है, चलो ये प्लस है। अरे यार रुक जाओ 1 मिनट, चलिए हट गया। ये क्या है, प्लस है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। अब ध्यान से समझना ये बात है कि सर पहले जो है 9 किलो खपत कर रहा था, अब 1 किलो ज़्यादा खपत करेगा। हमसे बोल रहा है कि नहीं अब जो है 10% कमी के कारण 15 kg अधिक खपत कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर रेशियो में कितना खपत अधिक कर रहा है, एक का मान कितना है, 15। तो हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक खपत कितनी है। वास्तविक यानी ओरिजिनल खपत 15 नवा कितने मेरे भाई 225, यानी कि चीनी के मूल्य में 10% कमी के वजह से, कमी से पहले वो कितना kg चीनी खरीद रहा था, 225 किलो। अगर अभी पूछेगा कि वर्तमान में उसका खपत बताइए, तो अगर पूछ देगा, मान लो पूछ देता है इसमें कि वर्तमान खपत बताइए सर, तो वर्तमान खपत कितने हो जाएगा मेरे भाई। बोले सर कि पहले 9 किलो खपत कर रहा था, अब 1 किलो ज़्यादा खपत करेगा। अब कितना खपत करेगा, 10, और 10 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 नवा 135 होता है ना, सॉरी 15 नवा 135 होता है। इसका माने ये हुआ कि सर 135 kg, पहले कितना kg खपत कर रहा था, 135 kg, अब जो है कितना kg खपत करेगा, 150 kg, 15 kg अधिक आ गया। अगर ये पूछता तब, अगर पूछा नहीं है, ये पूछता तो कह सकता है कि सर वर्तमान में खपत कितना कर रहा है, 150 kg। ये ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, ये ऑप्शन चारों गलत है, गलत से लिखा गया, कोई बात नहीं। खपत कितना करेगा, सॉरी वास्तविक खपत कितना है उसका, 135 kg, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
ये उसी का देखो थोड़ा सा एक स्टेप आगे पूछता है ना, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछेगा ध्यान से समझना, 2-3 पॉइंट समझाएंगे। ये जो भी पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वैसा ही क्वेश्चन है। जैसे चीनी के यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक 2,500 रुपये में 10 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। हम बोले तो करना क्या ये बता, तो बोले सर चावल के प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ कि चावल की कीमत में 24% की कमी हुई है तो बोलिएगा सर कुछ ना कुछ प्राइस पहले ज़्यादा था तभी ना कमी होगा। ध्यान से समझना क्या क्या मिलेगा, 2-3 पॉइंट समझाएंगे मेरे भाई। अब जो 3-4 क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें एक मिलेगा आपको पॉइंट न्यू प्राइस, ठीक, इसको बोलते हैं नया मूल्य। एक और पॉइंट मिलेगा जिसको बोलेंगे हम ओल्ड प्राइस, जिसको बोलेंगे पुराना मूल्य, जिसको क्या बोलेंगे पुराना मूल्य। ये 2 पॉइंट अभी मिलेगा। इसको क्या लिखेंगे एनपी और इसको क्या लिखेंगे ओपी। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक। अब ध्यान से समझिए क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी 2 कॉन्सेप्ट समझाएंगे, नया प्राइस के माल निकालना सिखाएंगे और पुराना प्राइस का माल निकालना सिखाएंगे, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस। और कभी भी आप जो लिखेंगे इसके बाद मेरे भाई ना न्यू प्राइस लिखेंगे ना नया मूल्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम एनपी। क्या लिखेंगे एनपी। अगर एनपी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम न्यू प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं हम ओपी लिख दिए, क्या लिख दिए ओपी, तो आप समझ जाइएगा कि ओल्ड प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पुराना मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। बात खत्म, इतनी सी है। अब ध्यान से समझिए, हम जितना भी अभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे 3-4-5 में, उसमें से यही दोनों चीज़ पे जिक्र होगा, सिर्फ 2 चीज़ पे। हमसे या तो नया मूल्य पूछेगा या तो पुराना मूल्य पूछेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर कैसे पता चलेगा कि न्यू प्राइस पूछ रहा है कि ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। सबसे बड़ा ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, समझ में नहीं आता है उतना क्वेश्चन पढ़ने से। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीसी में टायर 1 में पूछा हुआ है, वो भी 2024 का पूछा हुआ है। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं बोलूँ कि चीनी के मूल्य में 10% का कमी हुआ, ध्यान से सुनना 1 मिनट खाली सा मेरे भाषा को। अगर मैं बोलूँ कि चीनी के मूल्य में 10% का कमी हुआ है तो अब मूल्य कितना है, तो बोले सर कि कमी हुआ है और ये आप पूछ रहे हैं कि अब मूल्य कितना है, यानी आप न्यू प्राइस पूछना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ सीखे, अगर मेरे भाई कभी लगा लास्ट में क्या लगा हो है, या फिर अब प्राइस कितनी है, समझ पा रहे हो। देखो अब घटी हुई दर क्या है, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। बहुत आसान है, यानी कि अगर कहीं है लगा हो, प्रेजेंट के बारे में बात करें, आप समझ जाइए कि वो न्यू प्राइस के बारे में बात कर रहा है। अगर मूल्य बढ़ा है तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है, अगर मूल्य घटा है तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, लेकिन न्यू प्राइस पूछ रहा है। तो सर कि पुराना मूल्य यानी ओल्ड प्राइस कैसे पता चलेगा, उसमें था लगा रहेगा मेरे भाई। जैसे पूछेगा कि पहले इसका प्राइस कितना था, तो एकदम पूछेगा, वैसा लिखेगा। नहीं लिखेगा तो उसको पता आंसर दिया कैसे जाएगा, तो लिखेगा कि पुराना मूल्य कितना था, समझ पा रहे हैं। तो लिखेगा पुराना मूल्य कितना था, नया मूल्य कितना है, अभी प्राइस कितनी है। नया मूल्य ना लिख करके ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान प्राइस कितना है, ये भी पूछ सकता है कि अभी मूल्य कितनी है, ये भी पूछ है लगा। आप समझ जाइए कि न्यू प्राइस के बारे में बात कर रहा है। जिससे आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि सर देखिए चावल की कीमत में आलोक जो है 2,500 रुपया लेकर के बाजार जाता था, हमेशा चावल खरीदने 2,500, अभी भी 2,500 लेके गया। तो बोल रहा है कि सर 2,500 लेकर के गया, तो दुकानदार बोल रहा है कि देखो अब ना 24% की चावल के मूल्य में कमी हो गई, जिसके कारण आलोक जो है इसी 2,500 रुपया में से 2,500 रुपया से 10 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। यानी 2,500 रुपया वो चाहता तो कुछ पैसा बचा लेता, लेकिन बचाया नहीं। क्या बोला, उसका तुम चावल दे दो, और उस पैसा जो बचा पैसा, उस पैसे के बचने से कितना केजी अधिक चावल खरीद पा रहा है, 10 किलो। तो हमसे पूछ रहा है कि सर चावल का प्रति किलोग्राम घटी हुई मूल्य बताइए, यानी कि अभी न्यू प्राइस बताइए। 2 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे निकालना, और हमें लग रहा है यही दोनों से काम चलाइए। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या, आ जाओ थोड़ा सा पीछे। अगर तुम्हें बनाना होगा जो एक मेथड अभी, तो इस मेथड से भी बन जाएगा। कैसे, खपत निकाल करके कि पुराना खपत और नया खपत कितना है, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत निकाल करके तुम क्या करोगे मेरे भाई, पैसा से भाग लगा दोगे। पैसा ऊपर रहेगा और खपत कहाँ रहेगा, नीचे। तो तुम्हारा न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस दोनों आ जाएगा। पर इसे सीखना नहीं है, लंबा पड़ता है। हम 2 मेथड समझा रहे हैं, उन दोनों मेथड में से आप जो यूज करना चाहते हैं कर लीजिएगा, बाकी दूसरा वाला मेथड यूज मत करना, लंबा जाता है। तो पहला तरीका ध्यान से समझना, फिर दूसरा तरीका भी बताएंगे। पहला तरीका ये है मेरे भाई कि हम देखेंगे कि रुपया में कै रुपये का कमी हुआ। क्या क्या देख रहे हैं हम, कमी निकाल रहे हैं। कौन सा कमी निकाल रहे हैं कि पैसा में, रुपये में कै रुपये कमी हुआ। कैसे, हम बोले कि कै रुपया लोग लेके गया था, तो बोले सर 2,500 लेके गया था। दुकानदार बोल रहा है कि 24% का कमी हो गया जी। तो हम निकाल रहे हैं कि 2,500 का 24% होता कितना है, तो बोले सर 2,500 का 24% 600 रुपया होता है।
इसका माने ये हुआ कि अब 2500 की जगह वो 1900 रुपया में उतना केजी चावल खरीद लेता अगर चाहता तो, यानी कि 600 रुपये की कमी हो रहा है। अब ध्यान से समझना, ये 600 रुपया का कमी हो रहा है, वो अपने पॉकेट में नहीं रख रहा है। हम पूछे कि ये 10 किलो चीनी अधिक क्यों खरीद पाया, क्योंकि 24% का कमी हो गया, यानी कि 600 रुपये का कमी हो गया। यानी कह सकते हैं कि सर यदि आपको न्यू प्राइस निकालना है, हम बोले कि ये 10 किलो चावल क्यों खरीद पाया, यानी कि कह सकते हैं कि सर ये 10 किलो चावल इसी पैसा से खरीदा है, यानी कि 600 रुपया में, ध्यान से समझना, 10 किलो चावल, कितने केजी चावल, 600 रुपये में 10 किलो चावल खरीदा, तो 1 किलो चावल का मूल्य कितना है मेरे भाई, 60 रुपये प्रति केजी। यही हमसे पूछ रहा था कि 1 किलो चावल का मूल्य बताइए, अभी वर्तमान मूल्य बताइए। तो अभी वर्तमान मूल्य 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, 60 रुपये प्रति केजी। काम खत्म। ये हुआ पहला तरीका। और ये जो है, जो पैसा निकालना है, ये दिमाग में निकालना है। ऐसा डाटा दिया है कि पेन पेपर उठाना भी ज़रूरत नहीं था, ये ऐसे ही बन जाता है ना। पर आइए, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसलिए इसको हम बोलेंगे, और ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से समझना। न्यू प्राइस निकालने के लिए सिखा रहे हैं पहले, फिर ओल्ड प्राइस निकालने के लिए सिखाएंगे। ये इतना कैसे चल रहा है जी? अरे चलो इसी से लिखेंगे, इसमें क्या है। अरे यार, यहाँ पे है ना चेंज करने वाला, हम वहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब ठीक है, ओह सॉरी। चलिए आते हैं, हम क्या सिखा रहे थे मेरे भाई, सेकंड मेथड समझा रहे थे। ध्यान समझना, न्यू प्राइस निकालना हो कभी भी, क्या निकालना हो, न्यू प्राइस। एनपी माने न्यू प्राइस। रुपया हमेशा ऊपर लिखना, रुपया तो पहचानने आएगा ना, इसमें रुपया कौन है, तो बोले सर कि रुपया कितना है, रुपया कितना है, 2500। और वस्तु हमेशा नीचे लिखना, ये सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। वस्तु, इसको मात्रा बोलते हैं, ठीक, खपत बोलते हैं, वस्तु, आर्टिकल, कुछ भी आप समझ पा रहे होंगे। ये वस्तु मतलब क्या आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि वस्तु माने कि चेयर कुर्सी टेबल, नहीं है, वस्तु या फिर मात्रा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। मात्रा, जिसको क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि कोई भी आर्टिकल जो होगा, 10 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 2 दर्जन, 5 दर्जन, यानी जो भी होगा, वो मात्रा कहाँ रहेगा, नीचे। अब ध्यान से समझना। और सिंपल यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। सिंपल क्या निकालेंगे, परसेंटेज, कितना परसेंट। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर कमी है तो कमी परसेंट, और वृद्धि है तो वृद्धि परसेंट। यहाँ कमी या यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेरे भाई, वृद्धि परसेंट, यहाँ पे है ये, ठीक। ध्यान से समझना। अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसको और क्वेश्चन इस पे बना के दिखा दें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझना। अगर मैं बोलूँ मेरे भाई, सेकेंड मेथड से हमको न्यू प्राइस निकालना है, तो बोलिएगा कि सर एक फार्मूला अभी लिखे आप, रुपया ऊपर, रुपया कितना है, तो बोले सर रुपया ऊपर कितना है, 2500। हम बोले वस्तु कितना है, तो बोले सर 10 केजी। कितने केजी, 10 केजी। हम बोले और बता। हम अभी सिखाएं कि अगर सिंपल परसेंटेज निकालना है, कमी है तो कमी लिखो, वृद्धि है तो वृद्धि, मानी सिंपल जो परसेंटेज है ना वही, ठीक। या फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंपल प्रतिशत, कमी परसेंटेज नहीं, जो प्रतिशत दिया हो, बस बात खत्म, अतने पे जो परसेंटेज दिया हो। जैसे इसमें कितना परसेंट का कमी हो रहा है, 24, तो 24% ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, जो परसेंटेज दिया है चुपचाप क्या करो मेरे भाई, लिख लो, काम खत्म। जो परसेंटेज दिया है चुपचाप क्या करो, लिख लो। जिससे इसमें कितना परसेंट का कमी हो रहा था, 24%, तो ये ना कि घटा के मत लिखना, 24 घटा के 100 में से 76 नहीं, जो प्रतिशत दिया हो चुपचाप का करना है, लिख देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बचवा, ये हो जाएगा 25, 24 कितना हो जाएगा, 600, और 600/10 फिर आ गया मेरा कितना, 60 रुपये प्रति केजी। कितना आ गया, 60 रुपये प्रति केजी। ये डायरेक्ट हमने आपको न्यू प्राइस निकालना सिखाया, और इसी मेथड से भी बनाना है। जो मेथड तुमको आसान लगे उस मेथड से क्या करना है, बनाना है। इस मेथड से क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे अगर ये पूछ देता कि सर ओल्ड प्राइस बताइए, देख लो ध्यान से, अगर ये पूछ देता कि ओल्ड प्राइस बताइए, तो ओल्ड प्राइस मेरे भाई जब तक न्यू प्राइस नहीं निकालोगे, ओल्ड प्राइस यहाँ से निकलेगा ही नहीं, ठीक। ओल्ड पहले न्यू प्राइस निकालना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड से हम डायरेक्ट ओल्ड प्राइस भी निकाल सकते हैं, जो अभी निकालना सिखा रहे हैं। कहाँ पे सिखा दे, ध्यान से समझना। यहाँ पे पेन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ये न्यू प्राइस का कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना है नोट कहीं पे। अगर बोलता कि नहीं सर आप हमको ओल्ड प्राइस निकालना बताइए, ध्यान से समझना, फिर से वही कॉन्सेप्ट मेरे भाई, रुपया ऊपर और वस्तु, दिखाई दे रहा है ना, वस्तु, या फिर इसको मिटा देगा,
या मात्रा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा बस चेंज करना होगा, क्या, ध्यान से समझना। जो परसेंटेज दिया हो वो नहीं लिखना है, बढ़े तो बढ़ा के और घटे तो घटा के लिखना है। यहाँ पे बढ़े तो बढ़ा के, ठीक, और घटे तो घटा के परसेंटेज लिखना है। बोले सर ये बात नहीं समझ में है। कोई बात नहीं मेरे भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये तो समझ में आया ना, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे और थोड़ा अच्छे से समझा देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। अभी ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को समझाएंगे, इसमें दोनों निकलना सिखाएंगे, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस दोनों निकलना सिखाएंगे, ठीक। तो बोले सर देखिए, एक सेव की कीमत 30% कम कर दी गई, कम कर दी जाती है, तो ग्राहक 140 रुपये में 5 और सेव खरीद सकता है, तो सेव की घटी हुई दर कितनी। अब ध्यान से समझना, सेव की घटी हुई दर कितनी, यानी कि न्यू प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, न्यू प्राइस। तो बोलिएगा कि सर न्यू प्राइस निकालने के लिए आप सिखाए हैं कि एक और रुपया, पहले फर्स्ट मेथड क्या समझाए थे कि अगर कमी होगा 30%, तो मेरे भाई 140 का 30% कितना हुआ, 42 रुपया। यानी कि सर 42 रुपये का कमी हुआ, यानी कि 42 रुपये कमी होने के कारण 5 को सेव अधिक खरीद पा रहा है, यानी कि सर अब जो है 8.4 रुपये, यानी कह सकते हैं कि घटी हुई जो दर है 8.4 रुपये। देख लो, ये पहला मेथड से फटाक से बना दिया, लेकिन नहीं, आ जाओ सेकेंड मेथड हम समझा रहे हैं न्यू प्राइस निकालने का। दूसरा मेथड हम बताए थे मेरे भाई कि रुपया ऊपर लिखना। रुपया कितना है, 140, रुपया का कितना है 140, और वस्तु कितना है 5। हम बोले 30% है, तो सिंपल कितना लिखो, 30 बटे कितना 100। ये जैसे कटे कटा लो, 200 से 200 कटा लिया, 14 या 42 बटे 5, फिर आ गया 8.5 रुपये, यानी कि अब एक सेव का मूल्य और रुपया होगा 8.5, यानी न्यू प्राइस है। ओल्ड प्राइस के बारे में हम लोग उतना जिक्र नहीं किए थे और अभी वहीं समझाएंगे, ध्यान से समझना। ओल्ड प्राइस बराबर भी मेरे भाई वहीं होता है, रुपया ऊपर और वस्तु कहाँ, नीचे। वस्तु, मात्रा, क्वांटिटी जो रहेगा नीचे, ठीक। और लेकिन गुणा में परसेंटेज बढ़े तो बढ़ा के, परसेंटेज बढ़े तो क्या करना है, बढ़े तो बढ़ा के और घटे तो घटा के लिखना है, ठीक। अब ध्यान से समझना, एक और तरीका बता दे का, एक और तरीका होता है निकालने का। चलो एक थर्ड मेथड भी समझा देंगे, इसमें समझा देना है तो अगला वाला में। बोले सर कि इस मेथड से थोड़ा ओल्ड प्राइस निकाल के हमको पहले दिखाइए। हम बोले मेरे भाई रुपया कितना है, तो बोले सर कि रुपया कितना है 140। हम बोले वस्तु कितना है, तो बोले सर 5। परसेंटेज अब यहीं थोड़ा समझ लो कैसे, नहीं तो ओल्ड प्राइस में कन्फ्यूज हो जाओगे, मिर्गिया जाओगे, बनेगा ही नहीं। हम बढ़े तो बोले कि बढ़ा के लिखना और घटे तो घटा के लिखना। तो बोले सर यहाँ पे सिंपल जो लिखना है 30% तो लिखना है, लेकिन बाटा में जो लिखना है ना 30% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो मेरे भाई 100 में से 30 को घटा के लिखना, समझे, 100 में से 30 को क्या करना है, घटा के लिखना है। ऊपर सिंपल परसेंटेज लिखना है। जैसे आज फिर से क्वेश्चन में इसको समझा दें, पीछे वाला क्वेश्चन में जब हम न्यू प्राइस निकाल रहे थे तो नीचे हमेशा क्या आएगा 100, नीचे हमेशा क्या आएगा 100। 24% था तो 24%, 30% होगा तो 30%, बटा में नीचे हमेशा क्या आएगा 100। ओल्ड प्राइस में एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्या देना होगा कि नीचे हमेशा 100 नहीं आएगा। अगर 30% कम कर दी गई तो 30% घटा के लिखना है। 30% कितना घट जाएगा, 100 में से 30 का कितना, 100 में से 30 का कितना 70। अगर ये बोलता कि सर चीनी के मूल्य 30% बढ़ गया है, तो मेरे भाई 170 की जगह कितना लिखते, 130। समझ पा रहे होगे, बढ़े तो बढ़ा के, घटे तो घटा के लिखना है। अब ये कटा लो, 0 से 0 कट गया, ये 7 5 35 और 35 चौका 140, यानी 4 यहीं 12 रुपये 12 रुपये प्रति एप्पल। यानी अब एक सेव का मूल्य को रुपया, पहले एक सेव का मूल्य कितना था 12 रुपया। अब जब मूल्य में 30% का कमी हो गया तो अब एक सेव का मूल्य को रुपया आ गया 8.4 रुपये। देख रहे हो, न्यू प्राइस कम होगा और ओल्ड प्राइस ज़्यादा होगा। एक थर्ड मेथड का भी जिक्र करना चाहेंगे यहीं पे। हमने सेकेंड मेथड, यहाँ पे थोड़ा सा कलम को आ जाओ चेंज करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन हमने बताया आपको 2 मेथड से बताया, पहला मेथड ये बताया, दूसरा मेथड ये बताया, तीसरा मेथड हम नहीं बताए थे, पर आ जाओ मेरे भाई अभी याद आ गया। तीसरा मेथड भी देख लो, वो भी आसान रहता है और वो इसलिए बता रहे हैं कि देखो जब ये डाटा कैलकुलेटिव देगा ना, कैलकुलेटिव कहने का मतलब ये है कि 30% के जगह पे अगर ये बोल देता कि सर 16.2/3% का कमी हो गया, 62.1/2% का वृद्धि हो गया, तो बोलोगे कि जा सर ये तो फंस गए, 62.1/2 का भिन्न याद रहेगा तो सेकंड में बन जाएगा, नहीं याद है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। ये वाला मेथड भी लगाओगे तो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं पूर्णांक में देगा तो थोड़ा सा दिमाग में फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा कि ओ रुक जाओ, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। उसके लिए थर्ड मेथड समझाएंगे यहाँ पे, क्या ध्यान से समझना।
थर्ड मेथड सिंपल कहता है मेरे भाई कि जिसका रेशियो दिया है उसका पहले आप लिखिए। जैसे मैं बोलूँ बउआ मोरे कि किस चीज़ का रेशियो दिया है, तो बोले सर देखिए पढ़ने से तो पता चला 30% की कमी हो गई। हम बोले किस में कमी हो गई, तो बोले सर कि पढ़ने से पता चल गया कीमत में कमी हुई है। ये नहीं, प्राइस का रेशियो दिया है। प्राइस यानी क्या होता है, मूल्य, यानी मूल्य का हमको क्या दिया है, रेशियो दिया है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना इधर, बिल्कुल मूल्य का रेशियो दिया है कि सर 30% का क्या हो गया, कमी। यानी कि पहले मूल्य 100 था तो अब कितना हो गया 70। ठीक, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 10 और कितने 7, काम खत्म। अब आ जाओ, अब ध्यान से समझना, एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, बोलते हैं मेरे भाई इसको खपत। खपत जो होता है ना, प्राइस का उल्टा होता है। ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यहीं पे समझा दे रहे हैं कि देखो ये उल्टा क्यों होता है, क्योंकि जब पैसा सेम रहेगा ना, पैसा क्या रहेगा, सेम, पैसा कांस्टेंट रहेगा, तो खपत का जो रेशियो होगा मूल्य का रेशियो का उल्टा होता है। पैसा सेम रहेगा तब, पैसा क्या रहेगा, सेम रहेगा तब। ये बार बार लाइन बता रहे हैं। तो देखो पैसा सेम है, पहले भी 140 रुपया यूज कर रहा था, अभी भी 1 रुपया कर रहा है, 140 रुपया ही यूज कर रहा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा समझ लो कि अगर 10 रुपया एक सेव का मूल्य है तो आदमी कम सेव खरीदेगा। जब मूल्य का प्राइस यानी सेव का मूल्य कम हो जाएगा, सेव का मूल्य कम हो जाएगा तो सेव ज़्यादा खरीदेगा। ये सब कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान समझिए क्या कहना चाहता है। ये क्यों निकाले सर, यहाँ पे काम क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरे भाई जब लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पे दे रखा है कि सर 140 रुपया में अब 5 और सेव खरीदता है। ये क्या है, ये खपत है, ये वस्तु है, और ये प्राइस का रेशियो था, इसलिए हमने वस्तु का रेशियो निकाल लिया। यानी कि पहले सर वो व्यक्ति कह सकते हैं कि सर पहले वो व्यक्ति 7 गो सेव खरीदता था, अब को खरीद रहा है 10 गो। हम बोले कि रेशियो में वो को ज़्यादा खरीद रहा है, तो बोले सर 3 गो। लेकिन वैल्यू में कितने मेरे भाई, 5। वैल्यू में कितने, 5। तो बोलिएगा कि सर रेशियो 3 का मान 5, तो रेशियो 1 का मान हो जाएगा 5/3। हम बोले करना क्या ये बता। तो कुछ नहीं सर, आप न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस निकाल के दिखा दीजिए। न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस निकाल करके दिखा दीजिए मेरे बउआ मोरी। इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसको मिटाएंगे अभी। ठीक, इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे, ताकि इसको हम समझा पाएँ। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चाहे इसको रहने दो, ये ज़रूरी है, चाहे इसको क्या करो, रहने दो, ये ज़रूरी है। ठीक, मिटाते नहीं है इसको मिटाते नहीं है मेरे भाई। 1 का मान कितना हुआ, 5/3। हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं, ध्यान से समझना। थोड़ा सा ये लंबा जाता है ना, क्यों, क्योंकि थर्ड मेथड है, थोड़ा सा लंबा जाता है। तो कह सकते हैं कि सर रेशियो 1 का मान 5/3। तो मेरे भाई न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस दोनों निकालेंगे तो दोनों में बारी बारी गुना कराना होगा। ये हो जाएगा 35/3, ये कितना हो जाएगा 35/3, और ये हो जाएगा 50/3। अब ध्यान से समझना, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि जगह हमारा मिल जाए। चलिए, इतना में तो हम आराम से निकाल देंगे। अब ध्यान से समझना, न्यू प्राइस हम निकाल रहे हैं थर्ड मेथड वाला से हम न्यू प्राइस निकाल रहे हैं। ये क्या आया, ये आया मेरे भाई, यानी कह सकते हैं कि सर पहले जो व्यक्ति वो खपत कर रहा था 35/3 गो, यानी कि 35/3 सेव खरीद पा रहा था। अब जो सेव खरीदेगा वो खरीदेगा 50/3। तो हम बोले कि इसका मान ये हुआ कि पहले हम 100 रुपया लेकर के, 100 रुपया वो सेव खरीद रहा था, 100 रुपया में बाजार लेके जा रहा था सेव खरीदने। तो बोले सर कि पहले 140 रुपया लेके जा रहा था। बोले 140 रुपया में कितना सेव खरीद रहा था, तो बोले सर कि 35/3, और 3 ऊपर चल जाएगा मेरे भाई। इसका मान ये हुआ कि 140 रुपया में इतना सेव, तो ये कट जाएगा मेरे भाई कितने बार में, 4 बार में। यानी कह सकते हैं कि सर एगो सेव का मूल्य पहले कितना रुपया था, 12 रुपये था। देख रहे हो, न्यू प्राइस आ गया, सॉरी ये ओल्ड प्राइस है। ये पहले का कंजप्शन है ना, पहले का कंजप्शन है, तो क्या है ओल्ड प्राइस। यानी कि पहले वो 1 सेव का मूल्य 100 रुपया दे पा रहा था, 12 रुपया। अब जो है न्यू प्राइस कमी हुआ है, यानी कि अब सेव का मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। तो बोले सर कि अभी भी 140 रुपया खपत कर रहा है, अभी भी 100 रुपया लगा रहा है, 140 रुपया दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब जो है ना सर, सेव जो है वो अब 50/3 को सेव खरीद रहा है, यानी अब सेव ज़्यादा खरीद रहा है। ये मेरे भाई क्या होगा, कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 14 या 42/5 कितना हो जाएगा, 8.4। यानी कि अब एक सेव का मूल्य 100 रुपया होगा, 8.4। देखिए हम समझाना क्या चाहते हैं, ये पूरा आपका हम 2, 4, 5, 6 मिनट 10 मिनट जो भी लिए, हम क्या सीखें इससे। हम इससे मेरे भाई 3 मेथड आपको सिखाएं। पहला तरीका, हम यहाँ पे आपको 3 तरीका बताएं। पहला ये मेरे भाई है, दूसरा, और ये है मेरे भाई कौन सा, तीसरा। हमने आपको 3 मेथड समझाया, ठीक, और तीनों मेथड से ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस दोनों निकालना सिखाया। पहला से न्यू प्राइस सिर्फ निकाले, दूसरा मेथड से हमने न्यू प्राइस निकाला, और इसी से हमने ओल्ड प्राइस भी निकाला। थर्ड मेथड से हमने ओल्ड प्राइस भी निकाला और न्यू प्राइस निकाला। लेकिन जहाँ तक लग रहा है मुझे
कि देखिए यदि आपको न्यू प्राइस निकालना है तो फटाक से फर्स्ट मेथड यूज करिए और बनाइए, लेकिन याद रखने वाला बात यह है, ठीक, इसको यूज रखो, इससे ओल्ड और न्यू दोनों आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी कुछ जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए बनाइए 1 मिनट इसको। चलिए आइए देखते हैं। अरे सर देखिए प्याज के मूल्य में ना 25% की वृद्धि के कारण एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीद पर आती है। बेचारी महिला गई, अब उसे पता चला कि अब प्याज का जो मूल्य है 25% का वृद्धि हो गया, तो अब 200 में 5 किलो का कम है प्याज मिलेगा। तो हमसे बोल रहा है प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। अगर मैं पूछूँ बहुआ मोर इसमें क्या पूछ रहा है, न्यू प्राइस की ओल्ड प्राइस, तो बोले सर न्यू प्राइस पूछ रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य यानी कि अभी का प्राइस पूछ रहा है, न्यू प्राइस। खुद से बताना कि 200 रुपया लेके गई थी, 25% का वृद्धि हो गया, तो 200 का 25% कितना होता है 50। 200 का 25% कितना होगा 50, ठीक। इस 50 रुपया के वजह से यानी कि 50 रुपया कम हो जाने के कारण उसे 1 किलो प्याज कम मिला, तो 10 किलो, यानी कि कह सकते हैं कि सर अब प्याज का मूल्य है प्रति केजी कितना, 10 रुपये प्रति केजी। काम खत्म, देख रहे हो 10 रुपये प्रति केजी। चलिए मेरे भाई आपको घर से बनाना है होमवर्क और बना के हमें आंसर बताना है, ठीक। ईमानदारी से बनाइए और बताइए हमें आंसर इसका कितना होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 का, बड़ा इससे क्वेश्चन पूछता है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, इस क्वेश्चन में क्या अलग है थोड़ा सा हम बताएंगे, ध्यान से देखना। देखो हमने मेरे भाई जो भी ये जो क्वेश्चन निकालते हैं ना, जो भी आंसर निकालते हैं क्या आता है, प्रति यूनिट का वैल्यू आता है। यानी 1 केजी का अगर केरा है, जैसे सेव था तो 1 सेव का मूल्य आया था। अगर ये पूछता कि 12 सेव का मूल्य बताइए, जैसे आ जाओ थोड़ा सा यहीं पे समझा दे, कहाँ है जी क्वेश्चन मेरा, हाँ जैसे देखो इस क्वेश्चन में ही समझाना चाहते हैं क्या, ये 8.4 रुपये क्या आया सर, कौ सेव का मूल्य आया, 1 सेव का मूल्य आया। देखो सेव है ना, तो 1 सेव का मूल्य आया। ये अगर ये हमसे पूछता कि नहीं सर 10 सेव का मूल्य बताइए, तो मेरे भाई 10 से क्या कराते, गुणा कराते। अगर बोलता कि 50 सेव का मूल्य बताइए, तो 50 से क्या कराते, गुणा। और इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। और यही पूछा है हमसे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे क्या हो जाएगा, मिर्गिया जाओगे और आंसर गलत आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लास्ट में एक लाइन लिखा है, सर केले का न्यूनतम प्रति दर्जन मूल्य बताइए। प्रति दर्जन, 1 दर्जन में कौ केला होता है, 12 को, 1 केला का मूल्य नहीं पूछा है, प्रति दर्जन मूल्य बताइए। यानी कि अभी न्यू प्राइस पूछ रहा है, प्रति दर्जन मूल्य पूछ रहा है, कौन सा न्यू प्राइस ज्ञात कीजिए। नहीं अभी हम बोले क्या क्या किया ये बता, तो बस सर केले के मूल्य में 20% का कमी हो गया, जिसके कारण एक व्यक्ति 80 रुपया में 6 को केला अधिक खरीद लिया। 6 दर्जन नहीं, 6 केला। 6 केला अधिक क्यों खरीदा, क्योंकि 20% का कमी हो गया था। तो बोला सर अभी 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, हम निकालेंगे कि 1 केले का मूल्य कितना है। कैसे, मैं बोलूँ बउआ मोरे कि अगर 80 रुपया का 20% कितना होगा, तो बोले सर 16 रुपया होता है। 80 रुपया का 20% कितना होता है, 16। देखो जब पैसा कांस्टेंट है, बार बार समझा रहे हैं कि फटाक से उसका निकालिए, न्यू प्राइस निकालने के लिए दूसरा मेथड यूज नहीं करना है। यानी कह सकते हैं कि सर कि 80 का 20% यानी 16 रुपये का वृद्धि हो गया, कमी हो गया। इसके कारण 6 को केला उसको ज़्यादा मिला, यानी 1 केले का मूल्य आ गया 16/6। तो हम बोले 1 केले का मूल्य इतना, तो 12 केले का मूल्य बताओ। 12 क्यों, 1 दर्जन में कौ केला होता है, 12, 6 दो नहीं का 12। यानी कि कह सकते हैं कि सर अब जो है 1 दर्जन केले का मूल्य जो होगा 32 रुपये प्रति दर्जन, ठीक। यानी कह सकते हैं कि सर 1 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, 32। देख लो यहाँ 12 से गुणा कराना होगा। अगर 50 केले का मूल्य पूछता तो 50 से गुणा कराते, ठीक। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसलिए सीखिए। ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछता है कभी कभार, है ना, इसलिए इसको सोचे कि निपटा ही दे, आपको बता दे। आपको जानकारी रहना उचित है, हर एक टाइप का क्वेश्चन दिमाग में रहे। कब सवाल कहाँ से पूछ देगा कोई नहीं जानता है। चलो आ जाए, लेकिन सबसे आसान टाइप है ये, सबसे आसान, कुछ करना नहीं है इसमें, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो ध्यान से समझ रहे। हम बोलते हैं मेरे भाई नोमिनेटर और डोमिनेटर पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, अंश और हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को डोमिनेटर। यानी कि ऊपर वाला का अंश और नीचे वाला को हर। कैसे सर, नहीं समझ में आया। जैसे कोई संख्या मेरे भाई P/Q के रूप में है, किस में रूप में, P/Q के रूप में, तो ऊपर वाला को बोलते हैं मेरे बउआ मोरे क्या चीज़, अंश, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर। इसको बोलते हैं नोमिनेटर और इसको बोलते हैं डोमिनेटर, ठीक।
अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान इसलिए है कि इसमें जो बोलता है कर दो आंसर आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है अब आपको समझा दे रहे हैं 1 मिनट में, ज़्यादा नहीं। और सर देखिए किसी भिन्न के अंश में, भिन्न कौन है मेरे भाई, P/Q के रूप में कोई संख्या होना चाहिए तभी वो क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, ठीक। यदि वो P/Q के रूप में नहीं है तो भिन्न नहीं है, ठीक। तो भिन्न का सीधा सा मतलब होता है P/Q के रूप में होना, जो कि हमने क्लास 1 में बताया है इसी परसेंटेज का। तो मेरे सर किसी भिन्न के अंश में आप 20% की वृद्धि करिए और इसके हर में 5% का कमी कर दीजिए, तो जो नया आपको जो भिन्न मिलेगा ना वो 5/2 हो जाता है। नया भिन्न कितना हो जाता है, 5/2। तो हमसे बोल रहा है कि प्रारंभिक भिन्न या मूल्य भिन्न, ओरिजिनल भिन्न कितना है। कोई भिन्न था पहले से P/Q। कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना कि अगर बढ़े तो बढ़ा के लिखिए और घटे तो घटा के लिखिए, बस बात खत्म। जैसे अगर बोलेगा कि भिन्न के अंश में 50% का वृद्धि करिए, तो बोलिएगा कि सर 50% वृद्धि बात में करेंगे, पहले ये बताइए कि भिन्न है कितना। भिन्न नहीं पता है मेरे भाई, वही हमसे निकालने के लिए पूछता है। तो भिन्न अपने आप में 100% होता है। भिन्न अपने आप में कितना होगा, 100%। तो हम वृद्धि करेंगे किससे, 100 से। अगर बोलेगा 50% वृद्धि करिए तो 50 बढ़ा के कितना लिखेंगे, 150। अगर बोलेगा कि 100% वृद्धि करिए अंश में, तो 100% वृद्धि कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 100 पहले अपने आप में था और 100 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 200, बात खत्म। अगर बोलेगा कि 30% का वृद्धि करिए अंश में, तो कितना लिखेंगे, 30% का वृद्धि। अगर बोलेगा कि 30% का कमी करिए तो किससे करेंगे, 100 से। यानी कि सिंपल एक भाषा में क्या समझाए, 100 से तुलना करना है, बढ़ाना है तो 100 से बढ़ाना है, घटाना है तो 100 से घटाना है। अंश में बोलेगा बढ़ाने के लिए तो अंश में बढ़ाइए, हर में बोलेगा बढ़ाने के लिए तो हर में बढ़ाइए। जो बोल रहा है कर दीजिए, काम खत्म। अब आते हैं अपने सवाल को सोल्यूशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है सर देखिए कोई भिन्न है, हम बोले भिन्न कितना है बता, तो अपने से ABCD जो मानना है मान लो, हम मान लेते हैं कोई भिन्न है P/Q। तो बोल रहा है सर इसके अंश में 20% का वृद्धि करिए। ऊपर वाला क्या होता है, अंश, 20% वृद्धि यानी 20 हमने बढ़ा दिया। और सर इसके हर में 5% का कमी करिए। 5% कमी यानी बउआ मोरे कितना हो जाएगा, 95। उसके बाद सर जैसे ही इतना करिएगा, आप जोड़ घटाव गुना भागा जो भी कैलकुलेशन करिएगा, तब आपको कितना मिलेगा, 5/2। यानी कि इसको छेड़छाड़ करने पे कितना हो जाएगा, 5/2। तो हमसे बोल रहा है मूल भिन्न बताइए, यानी कि P/Q का मान हमसे क्या कर रहा है, बउआ मोरे पूछ रहा है। तो बोले सर देखिए ये कटने लायक है, जिसे कटे कटा लो। ये बोलेगा ठीक हो, 19। ये 5 से कितना हो जाएगा, 19। और ये कितना हो जाएगा, 5 से कितने, 24। तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 19 × 5 = 95 और 24 दूनी का 48। यानी कह सकते हैं कि सर हमारा जो मूल भिन्न था ना वो 95/48 था। यानी मूल भिन्न कितना था, 95/48। इसमें तुम 120% इसका करो और इसका 95%, फिर से तुम्हारा 5/2 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे आसान टाइप है। देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, और सर देखिए कोई भिन्न है, हम बोले भिन्न कितना है, तो अपने से मान लो P/Q। उसके अंश में 150% का वृद्धि करिए, तो बउआ मोरे 150% वृद्धि कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 250 हो जाएगा। देखो परसेंटेज लगाना नहीं है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे परसेंटेज लगा लिए, क्या फ़ायदा, यहाँ पे भी परसेंटेज लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे, वो कट जाएगा, इसलिए नहीं लगाना है, ठीक। जितना बता रहे हैं उतना ही करिए। बोल रहा है कि सर हर में आप 300% का वृद्धि करिए मेरे भाई। 300% वृद्धि कितना हो जाएगा, 400। तो सर जैसे ही ये करिएगा कितना हो जाएगा आपको, 5/18। अब जैसे कटे कटा लो बउआ, काम खत्म हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। 5 से 5 कट गया काजी, 2 से 4 और कितना हो जाएगा, 9। यानी कह सकते हैं सर P/Q जो होगा 4 ऊपर जाएगा, 4/9। यानी कि जो प्रारंभिक भिन्न था वो कितना था, 4/9। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। वो जो टाइप था पीछे वाला, जो बोले वो कर दीजिएगा बउआ मोरे, आ जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट टाइप की ओर समझते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल करता है, क्या क्या पूछता है और क्या क्या करता है सब समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तब तक बनाइए 1 मिनट। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है वो समझा रहे हैं पहले। देखिए बोला सर देखिए यदि किसी लड़के से किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया। रील से देखता होगा ये पक्का, ठीक है, ध्यान नहीं है। तो बोला सर उसने उस संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसकी इस गलती से कितने % का अंतर आएगा। मैंने पूछ रहा हमसे गलती % बताइए।
जब गलत अंक से गुणा करेंगे तो आंसर में तो बदलाव होगा ही। वही हमसे पूछ रहा है कि कितने % का गलती होगा, बस इतना हमको बता दीजिए। परसेंटेज में, वैल्यू में नहीं पूछ रहा। वैल्यू में पूछता तो निकाल देते फटाक से। ध्यान से समझना, जो सही डाटा था, सही डाटा कितना था 5/3। सही डाटा कितने था 5/3। हम कोई संख्या दिए थे, संख्या अपने XYZ जो मानना है मान लो, हम बोले कुछ मत मानो, 100% मान लो, 1 मान लो, XYZ जो मानना है मान लो, हम बोले कुछ मत मान लो, सिंपल लिखो 5/3। वो संख्या जो भी था दोनों में n मानोगे तो लास्ट में जाके क्या होगा, कट ही जाएगा, तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है। यानी कि जो सही डाटा था, हम उससे जो भी संख्या था उससे कितना से गुना कराने के लिए बोले थे 5/3 से। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड भी समझाएंगे, घबराओ मत। लेकिन उसने गलती से क्या किया कि 3/5 से गुना करा दिया। हम बोले कि इसका माने अगर तू 5/3 से कराता तो कितना आंसर आता, ये बताओ हमको। और जब 3/5 से गुणा कराया तो कितना आया, ये बताओ। तो बोले सर ये नहीं पता है, वो हम निकालेंगे। कैसे, ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे बउआ मोरे, नीचे वाला देखेंगे हमेशा। नीचे वाला क्या है 3 और कौन सा है, कितना है 5। हम हमेशा नीचे वाला पे फोकस करेंगे और 3 और 5 को क्या करेंगे, हटाना होगा, क्योंकि एक पूर्ण संख्या हमको लाना होगा। क्यों, क्योंकि बराबर करना चाहते हैं हम। ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी संख्या का मान इक्वल आ जाए। ठीक, बस यही काम है मेरा। तो 3 और 5 का एलसीएम लेना है, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। जितना एलसीएम होता है दोनों में 15 से गुणा करा देना है। अगर दोनों में 15 से गुणा करा देंगे तो मान में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्या फ़र्क पड़ेगा, आ जाओ देखते हैं। तो सर 3 5 15 और ये 5 3 15, यानी ये कहना क्या चाहता है, आ जाओ देखते हैं। ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, सही डाटा का मान ये हुआ कि अगर वो व्यक्ति कोई संख्या था, वो संख्या कितना था नहीं पता था, हम अपने आप में मान लिए कितना वो संख्या था 15। अब समझ में आया कि एलसीएम क्यों लिए थे, क्योंकि मेरे भाई उस संख्या को हमको पता नहीं था कि सर संख्या कितना है। हम अपने आप में उस संख्या को मान लिए कितना 15। वो 15 कैसे आया, एलसीएम लेकर के। तो हम मान लिए कि सर वो संख्या 15 था और 15 में हमने 5/3 से गुणा कराने के लिए बोला था, तो कितना आता 25। अगर वो 5/3 से गुणा कराता तब। लेकिन वो बकलोलवा का किया 3/5 से गुणा करा दिया, और अब हमारा आंसर कितना आ गया 9। तो हमें जब संख्या पहले नहीं माने थे, अब समझ में आया कि संख्या क्यों नहीं माने थे। तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेकर के। यानी बोलेंगे कि सही सर आंसर आना था ये था 25, आ गया 9। हम बोले कि गलती तो हुआ है, लेकिन परसेंटेज में कितना हुआ है। तो बोले सर कि 16 का कमी हो गया। 16 का क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक, हम बोले किससे कमी हुआ। तो बोले सर ओरिजिनल आंसर से। देखो बउआ हमारे यहाँ पे ध्यान से समझना एक पॉइंट, नीचे हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे हमेशा ये वाला आएगा, ये वाला मान वास्तविक संख्या, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नीचे वाला। गलती हमेशा किससे होगा, ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल संख्या से। ठीक, ओरिजिनल मान से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सर 16/25 और परसेंटेज लाने के लिए 100 बउआ मोरी ये 4 से कट जाएगा। यानी कि गलती परसेंट उससे हो, यह कितना परसेंट, 64% का। उससे गलती कितने परसेंट की हुई है, 64%। यानी आंसर में उसके सिर्फ एक कैलकुलेशन की वजह से आंसर में कितने % की गलती हो गई, 64% का। ये पहला तरीका हुआ। सेकेंड तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझो। सेकेंड जो है इसी का यूज करेंगे, कुछ एडवांस नहीं करेंगे। बस इसमें क्या करना है, एलसीएम वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं। ध्यान से समझना, हम लिखेंगे कि जितना हम उसको गुणा कराने के लिए बोले थे, सिंपल हम क्या करेंगे, लिख देंगे। हमने उससे कितना से गुणा कराने के लिए बोला था, 5/3 से। लेकिन उसने गलती किया और 3/5 से गुणा करा दिया। एक गलती हम और करेंगे। क्या करेंगे कि जो गलती वो करेगा ना, हम उसका अपोजिट करेंगे हमेशा। ठीक, हमेशा। जैसे वो 3/5 से गुणा किया, हम उलट के गुणा करा देंगे 5/3 से। वो 3/5 से गुणा किया ना गलती से, हम भी गलती करेंगे और क्या करना है कि उसका अपोजिट हमेशा गुना करा देना है 5/3 से। इससे क्या आया सर, ध्यान से समझना। इससे ये आया, और ऊपर वाला हमेशा मान मेरे भाई रियल ना होगा, वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक मान होगा, ओरिजिनल मान होगा। ऊपर वाला हमेशा ओरिजिनल मान होगा, चाहे ज़्यादा आए चाहे कम आए। ध्यान से समझना क्या है, नहीं कहना वो चाहता है कि सर यदि वो सही गुणा कराता, ये सही वाला मान आएगा और नीचे वाला गलत का मान आएगा। यानी कि ये सही आंसर आएगा। अगर वो सही से गुणा कराता तो 25 आता, अगर गलती से गुणा कराया तो कितना आया है 9। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ रहा है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि सर गलती परसेंटेज बताइए, यानी कि जो आंसर आने वाला था 25 था, कितना आ गया 9। गलती कितना का हुआ, फिर से वहीं 16 का, किससे, 25 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100। ध्यान से समझना, एक पॉइंट यहाँ पे सिखाना चाहते हैं, इसीलिए लिखें। नीचे हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला ही मान होगा। इस मेथड से अगर बनाओगे तो नीचे जो बाटा में आएगा हमेशा ऊपर वाला ही आएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। इससे वो बड़ा है तो भी नीचे ही आएगा, इससे वो छोटा है तो भी नीचे ही आएगा। नीचे वाला मान हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाला आएगा। ऊपर वाला ओरिजिनल मान होता है। ठीक, तो फिर से कितने % आ जाएगा, 64%। काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन दे रखा है बउआ हमारे, देखो बोले सर देखिए, यदि किसी लड़के से किसी संख्या में 3/5 से गुणा कराने के लिए बोले, हम बोले ठीक है, उसने 7/4 से गुणा करा दिया, हम भी उल्टा करेंगे, 7/4 से गुणा कर दिया, हम किससे गुणा कर देंगे? वो 7/4 से गुणा किया, हम किससे गुणा कर देंगे? 4/7 से, ठीक। उसके जस्ट अपोजिट तो बोले सर कि ये आ गया 12/35। बिल्कुल बउआ, यानी कह सकते हैं कि सर आपका सही जो वैल्यू था 12 था, आपका जो गलत मान आ गया था कितना? 35। यानी कि बउआ मोरे गलती तो हुआ है, परसेंटेज में कितना का गलती हुआ है? तो बोले सर कि 23 का गलती हुआ, 35 में से 12 का कितने? 23, यानी 23 का सर कम ज़्यादा वो लिख दिया है ना, आना था 12 लेकिन लिख दिया कितना? 35, यानी 23 का सर गलती हुआ उससे। हम बोले गलती किससे हुआ? तो बोले सर 12 से। ऊपर वाला हमेशा नीचे आएगा बउआ मोरे, परसेंटेज लाने के लिए 100, जैसे कटाना है कटा लो, 2300/12 या फिर 4 से कटा लो, ये 25, ये हो जाएगा तुम्हारा 575 और बटे कितना? 3, 19 3 57 और 2/3% नहीं दिया है कहीं, 191.2/3%, यानी गलती होगा बउआ हमारे कितना? 191.2/3%, ठीक। चलिए मेरे भाई, क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का बुक होगा तो सब है ऐसा क्वेश्चन, जाइए एक बार बताइए कि क्या बन रहा है कि नहीं, और ये भी बताइए कि कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बात मेरे भाई, यहाँ तक आए हो तो थोड़ा वीडियो को आप समझदार हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आप सहयोग कर सकते हैं हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए, तो आप सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा लोगों को शेयर करना है, और अब खुद भी जोड़ना है और लोगों को भी थोड़ा जोड़ना है ना, चैनल को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।